ये जो हम सीरीज बना रहे हैं कक्षा 10th का मैथ का है। जिस चैप्टर में बच्चे लोग को बहुत डर लगता है उस चैप्टर से क्वेश्चन को हम पीपीटी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए हैं। एग्जाम देने जाने से पहले एक बार इसे अवश्य देख लें। मेरा गारंटी है कि मेरा सॉल्यूशन आपको दिमाग में छप जाएगा, भूल नहीं पाएंगे। एग्जाम में आपका स्कोर बहुत बढ़िया होगा। मैथ का एग्जाम देने जाने से पहले एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लें। मेरा वादा है कि आप इस वीडियो को कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पे, समय नहीं बर्बाद करते हैं। क्वेश्चन कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिए हुए है कितना सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका व्यास पूछ रहा है। तो व्यास पूछ रहा है तो व्यास कहने का क्या मतलब होता है। जैसे ये कोई वृत्त है तो वृत्त का क्या होता है, ये त्रिज्या का दुगुना होता है। क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो त्रिज्या मान लेते हैं इतना से लेकर के त्रिज्या एक दुगुना ही हो गया। इसी को हम कहते हैं व्यास, जिसको डायमीटर बोलते हैं। क्लियर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पता है क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या चीज, इनमें दिल है वृत्त का क्षेत्रफल इनमें पहले से दे चुका है। तो कितना दिल है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कितना दिए हुए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब इसमें मान पुट कर लेते हैं। बाई इसका मान होता है 22/7। आर का मान कितना दिए हुए, आर का मान ही निकालना है। तो इसका कहता है व्यास। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का कितना होता है, मान लीजिए आर है, टोटल मिला के कितना हो जाएगा मान लिया जाए। हम देख लेते हैं कलर चेंज करके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको हम त्रिज्या कहेंगे। एक टोटल रेड वाला जो है भाग, टोटल रेड वाला भाग है, उसको हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यास। तो हमको आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर यहाँ लिख दिए। अब बराबर कितना लिख देते हैं, 154। क्लियर। अब हमको निकालना है आर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 154 को 154 ही रहने देते हैं। क्लियर। अब इसको ले जाते हैं जिसके बगल में से वो कहाँ चला जाएगा, बट्टा में। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बट्टे में 22। एक बट्टे में 7 है, 7। तो 7 को हम कहा ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 154 बट्टा में 22 और गुना में क्या हो जाएगा 7। अब इसको काट देते हैं, इसको काटते हैं। तो काटने के बाद कितना आता है, ये 22 सते कितना हो जाएगा 14। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 इंटू 7। क्लियर है। तो 7 सते 49 हो गया। कितना हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 49। इस पर से स्क्वायर हटाकर इसको चढ़ा दीजिए। आर स्क्वायर यहाँ ये स्क्वायर है तो इसको हम क्या करेंगे, चढ़ा दिए इस पे। तो चढ़ा देने के बाद हमको कितना आएगा, रूट अंडर कितना 49। और रूट अंडर 49 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 49 का 60। क्लियर। अब कहता कची है तो इसका व्यास है। तो हमको त्रिज्या का मान निकल गया। तो त्रिज्या का क्या होता है फॉर्मूला, तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास का फॉर्मूला होता है क्या चीज, त्रिज्या का क्या चीज, त्रिज्या का दो गुना। दो गुना होता है त्रिज्या का दो गुना। तो हमको त्रिज्या कितना है 7, कितना है 7 और दो गुना मतलब दूसरे गुना। तो ये कितना होगा 7 दूना 14। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी पहिए का त्रिज्या कितना है, तो कहता है 35/44 मीटर हो। तो कितना 35/44 मीटर हो। तो दो चक्कर में तय की गई दूरी पूछ रहा है। तो यदि किसी पहिए का त्रिज्या, तो पहिया मान लेते हैं, पहिया क्या है, पहिया। तो त्रिज्या कितना दिल है, त्रिज्या कितना दिल है 35 बटा में कितना 44 मीटर है। तो कहता है दो चक्कर, मतलब कि ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से ऐसे फर्स्ट एक चक्कर, फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा फिर एक चक्कर, मतलब कि ऐसे लुढ़का एक बार, फिर एक बार और लुढ़केगा। ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ था लुढ़क के फिर यहाँ जाएगा। क्लियर। इसको देखते हैं। तो कहता कची है, तो ये कहता है वृत्त के परिधि। अब लुढ़केगा तो पूरे लुढ़केगा ना। तो कहता है दो बार लुढ़केगा। इसमें देख लेते हैं वृत्त के परिधि क्या होता है। तो परिधि निकाले, क्या करते हैं परिधि। तो परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, तो 2 की जगह 2 रख दिए, इसके जगह कितना रख दिया 22/7। आर का मान कितना दे दिया है, यहाँ देखिए त्रिज्या का मान कितना दिया 35/44। कितना दिया है 35/44। तो ये काटते हैं 5 सते 35। कोई दिक्कत।
अभी कट गया ना, अब देख गुना कर लेते हैं। अभी कितना मरतबे कट जाएगा, अभी काट देते हैं 22 दूना 44, कितना 22 दूना 44, अभी 5 दूना 10, तो 10 बटा कितना बचा 2, ठीक है इससे भी काट देते हैं, तो कितना बचा 5। तब परिधि जो आया कितना आया हमको 5 आया। तब कहता है 2 चक्कर, कितना कहता है 2 चक्कर, तो 2 चक्कर हो गया 2 आई चक्कर, तो 2 चक्कर, तो जो 2 चक्कर में 2 के 2 रहने दिए, आई कितना एकर वैल्यू आया 5, तो एकर वैल्यू कितना आ जाएगा 10, तो ये हमरा 10 मीटर 2 चक्कर में कितना लगा पाएगा। अगर कितना मीटर त्रिज्या रहे आई 2 चक्कर पूरा करने में, तो हमारा कितना 10 मीटर का दूरी तय करेगा। क्लियर, ऐसे ही बना सकते हैं। अगर एक में कितना 5, एक में 5, जैसे परिधि आया एक राउंड में कितना मारा 5 मीटर, एक राउंड में 5 मीटर, तो 2 में कितना, क्लियर है, तो 2 में कितना हो जाएगा 2 में 10, काहे कि गुना कर देंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक अर्धवृत्त जिसका त्रिज्या 3r है, कितना है 3r, और कहता है उसकी परिमिति होगी, क्या कहता है परिमिति निकालने के लिए। तो इसमें फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और देखो मान लो ये वृत्त है, यहाँ से हम इसको काट दिए, क्या कर दिए, यहाँ से इसको हम काट के आधा कर दिए, तो यहाँ से हम इसे करके काट दिए, तो हमारा अर्धवृत्त हो गया, पूरा वृत्त था ये अर्धवृत्त हो गया। तो वृत्त का फार्मूला क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr। अब अगर हम आधा कर देंगे, क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो आधा करने का मतलब है आधा कर देंगे तो एक दूसरे क्या कर देंगे भाग, तो हमको कितना बचेगा 2 से 2 खत्म, तो हमको कितना बचा पाई आर, कितना बचा पाई आर। तो इसीलिए इसका फार्मूले होता है जी, और वृत्त की परिमिति क्या होता है अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति कितना होता है पाई आर प्लस कितना 2r, कितना होता है पाई आर प्लस 2r। देखिए ई पाई मिलके कितना हो जाएगा 2 पाई, ई आर मिलके 2r हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, अब दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको कितना लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देते हैं, कहता है मिकाची कि अर्धवृत्त की जिसके त्रिज्या कितना दिले 3r दिले, पहले से त्रिज्या दिले 3r, तो पाई के जगह पाई रख दिए, आर के जगह कितना रख दे 3r, अब प्लस कितना हो जाएगा 2, आर के मान दिले 3r, में कोई दुख दर्द नहीं ना। अब यहाँ देखते हैं, अभी कितना लिखेंगे पाई 3r को 3r रहने दिए, प्लस है तो प्लस रहने दिए, आई कितना हुआ 3 दूना 6r। क्लियर, इसका आंसर यही है, क्या नंबर है बी नंबर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, क्या कहता है क्षेत्रफल, तो हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है, हमको व्यास दे दिया तो कहता है वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हमको फार्मूला याद रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो फार्मूला हम देखते हैं, फार्मूला सबको पता ही होगा, तो कहता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू कितना रख दें 22/7। आर हमको आर कहता कची है व्यास है, तो जस्ट बोले हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक रहे तो इसको हम आर कहेंगे, टोटल जुड़ जाए इतना, कितना ये टोटल इतना जुड़ जाए तो हमारा ये क्या हो जाएगा ये टोटल व्यास, ये क्या टोटल व्यास, आई हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा त्रिज्या, तो अगर व्यास दे ले तो आधे ना हो जाएगा, तो व्यास दे ले तो डी बराबर क्या चीज क्या बराबर हमको निकालना है आर, आर का वैल्यू निकालना है, आर ए बराबर वाट हो जाएगा, आर बराबर वाट, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई 2, तो डी का मान कितना दे दिया है 42, कितना दिया है 42, तो 42 बटा क्या हो जाएगा 2, तो काट देंगे इससे कितना मतलब कर जाएगा 21, तो हमारा आर का वैल्यू कितना आ गया 21, तो अब यहाँ आर की जगह हम पुट कर देंगे 21, तो 21 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, जिसको हम दो जगह लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया 7 3 21, तो 22 किया कितना हो जाएगा 66, 66 गुने कितना 21, तो इससे हम गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 6 एकम कितना 6 6 6 6 132, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दुख दर्द। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, क्या कहता है क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ये बहुत ही आसान है। क्लियर ना, अब कहता है दो वृत्त है, क्या है एगो यह वृत्त है एगो यहाँ वृत्त, तो एगो के हम छोटका एगो के बड़का मान लेते हैं, एगो के कैपिटल आर एगो के स्मॉल आर, तो मान लेते हैं एगो 4 है एगो 3 है, तो बड़का को हम मान लेते हैं 4 है, एकरा कितना मान लेते हैं यार को 3 मान लेते हैं। तो यहाँ देखा जाए
ये कैपिटल आर बट्टा में स्मॉल आर हो जाएगा तो 4/3 लिख सकते हैं आसानी से। इसी चीज को लिख सकते हैं, जैसे कैपिटल आर रेशियो कितना स्मॉल आर, तो इसको 4 रेशियो कितना लिख सकते हैं 3। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, बस यही चीज है। ये फार्मूला से बनाने के लिए एक ट्रिक हो जाएगा। जैसे हमको क्या चीज कहेगा का क्षेत्रफल अनुपात निकालने के लिए, तो अनुपात में हम केवल क्या कर देंगे दुगना, 4 4 चक 16 अनुपात कितना 9। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसको नियम के द्वारा देखते हैं, किसके द्वारा देखते हैं, नियम के द्वारा देखते हैं। तो नियम के द्वारा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वृत्त के अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात पूछ रहा है तो कैपिटल आर बटा में क्या हो जाएगा स्मॉल आर। इसी चीज को यहाँ लिखा हुआ है ना स्मॉल आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसका रेशियो कितना के बराबर दे लिया 4 रेशियो 3 के बराबर, तो इसी को हम बट्टा में लिख दें, इसी को हम लिख सकते हैं 4/3, इसी को लिख सकते हैं r/3। क्लियर, आपस में सब क्या एक ही है, इतना लिख दिए। अब इतना सबका फार्मूला क्या होता है, अब कहता है क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल क्या होता है तो कहता है पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर है तो कैपिटल आर लिख दिए, अब पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर लिख दिए। अब सबको वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई के वैल्यू पाई रख दिए, यहाँ 4 के स्क्वायर हो जाएगा तो 4 गुने कितना लिख देते हैं 4, अब बटा में कितना लिखते हैं पाई, 3 का है 3 का स्क्वायर है तो 3 गुने 3, तो पाई से पाई खत्म, तो कितना बटा 16/9, तो यही लिख दिए 16 अनुपात कितना 9। ये नियम के तहत हो गया, ये ट्रिक के तहत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में एक बार इसे अवश्य देख करके जाएं, मेरा गारंटी है कि आप क्वेश्चन को भूल नहीं पाएंगे। फिर कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास, वृत्त का क्या पूछ रहा है व्यास, तो पहले यहाँ क्या करा, एक यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कह रहा है तथा हमें जोड़ दिया परिधि, तो दोनों जोड़ दिया, हम दोनों का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो कहता है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या कहता है वृत्त का क्षेत्रफल तथा, तथा कहता है तो फिर कहता है परिधि, तो लिख लेते हैं वृत्त का परिधि। क्या कहता है वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि कितना होता है, जैसे इसका वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो इन्हें हम काट देते हैं, इन्हें काट दे, तो इधर हम काट देते हैं, तो काटने के बाद हमारा क्या बचेगा पाई से पाई इन्हें खत्म, कोई दिक्कत। तो अब देखते हैं एक चीज, यहाँ देखिए काटने से पहले इसको ध्यान में रखो कि 2 पाई आर फार्मूला होता है, 2 पाई आर फार्मूला होता है, ये हुआ ना, तब इसको लिख सकते हैं पाई आर गुने आर, आर स्क्वायर को आर गुना आर लिख दिए, अब ये बराबर कितना 2 पाई आर। अब देखिए पाई आर है और ये पाई आर है, सॉरी 2 पाई आर, यहाँ पाई आर है, सॉरी यहाँ देखते हैं ये पाई आर, पेन का कलर चेंज कर लेना तो पता चलेगा अच्छा से, ये पाई आर यहाँ है और ये पाई आर यहाँ है, तो इससे हमको क्या कर दिए बात खत्म। यहाँ क्या बचा आर, क्या बचा आर बराबर, यहाँ क्या बचा 2, आर बराबर कितना बचा 2, तो हमको क्या पता हो गया, तो कहता है वृत्त का व्यास निकालने के लिए जब हमको त्रिज्या पता हो गया तो व्यास दुगुना होता है ना त्रिज्या का, तो लिख सकते हैं ना व्यास बराबर क्या चीज त्रिज्या का 2 गुना, क्या चीज 2 गुना, त्रिज्या हमको कितना पता हो गया 2, अब पहले से ही क्या गुना होगा 2, 2 गुना कितना 4, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, क्या कहता है वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। तो कहता है पहले कि यदि वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो हमारा वृत्त का त्रिज्या दे दिया गया था 14 सेंटीमीटर पहले से दिए हुए, तो कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। एक वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, आई हमें कहता है वृत्त के त्रिज्या पहले ही से दे ले, दे ले तो कितना लिख दे 14 गुने 14, 7 गुना 14, तो ये क्या हो जाएगा 66 गुने कितना 14, सॉरी ये कितना हो जाएगा 7 गुना 14, 22 गुना कितना 44 ना, 7 गुना 14 तो 22 गुना 44, 22 गुना 44, 44, 44 गुने 14 कितना होता 44 14, 4 चक 16 का 6, 4 चक 16 17, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 कितना आ जाएगा 6, 7 4 11 के 1, 4 1 5 1 6, 600 कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 6 1 6, फिर आंसर कितना 6 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का है कि एरिया दे ले तो 2D में होता है, एरिया क्या होता है 2D में होता है, तो 2D में होता है स्क्वायर और 3D में हो जाएगा क्यूब, क्या हो जाएगा क्यूब, 3D रहे तो क्यूब और 2D रहे तो, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किसी को दिक्कत? सेंटीमीटर स्क्वायर किसी को दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें चैनल को। अगले लोगों से प्रेरित होने के लिए प्रभावित करें कि हाँ इस चैनल से जुड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के परिधि कहता है। तो कहता है देखो त्रिज्या दे ले, सीधे में त्रिज्या दे ले। तो कहता है मान लीजिए वृत्त है, तो वृत्त में त्रिज्या क्या दे रहे, कितना दे रहे, 14। कितना दे रहे, 14 दे दिया है। तो पहले से 14 हमको त्रिज्या पता है, तो क्या निकाल लेते हैं, वृत्त की परिधि। क्या निकाल लेते हैं, वृत्त की परिधि। कहता है वृत्त की परिधि निकालने के लिए, ठीक है, तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए कहता है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है, तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 गुने 22 बटा कितना 7, अब गुने कितना है आर। आर के मान हमको कितना दे दिया है 14, तो 7 गुना 14 तो 22 गुना 44, 44 होगा कितना 88, कितना 88 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो मेरा क्या हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। अब हमारा इसी में कहता है, जस्ट इसके पीछे 7वां नंबर क्वेश्चन कहा, ये में जस्ट देना क्षेत्रफल दे दी, क्षेत्रफल होगा, हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा, तो क्षेत्रफल निकालने के क्वेश्चन वही है। क्या कहता है क्वेश्चन वही है। फिर कहता है इसी में कह देता है क्या चीज निकालने के लिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्या कह देता, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह देता था, क्या होता था पाई आर स्क्वायर। क्या होता पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कितना होता है 22 बटा में 7, और गुने कितना होता है 14 गुने कितना 14, तो 7 गुना 14 अभी कितना होता है 22 गुना 44, कितना 22 गुना 44 गुने कितना 14, तो कितना हो जाता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जस्ट हम लोग क्या नंबर क्वेश्चन किए हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग कितना है, 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। क्या कहेगा, वृत्त की त्रिज्या होगी। फिर कहता है कची, ये दिया हुआ है वृत्त, मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं वृत्त, इसका कितना दे दिया है आर। क्या दे दिया है आर।